हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आप सभी का टेक्स्ट बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एसएससी अब थोड़ा सा एक्टिव हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आ जाएगा। तो इस समय जो आप इनएक्टिव आप खुद हो गए हैं, आपको एक्टिव होने की जरूरत है। और अगर आप एसएससी सीएचएसएल टारगेट कर रहे हैं तो आपको एक सही रणनीति अपनाने की जरूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की जरूरत है। अब ये जो 90 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मोटा मोटी 90 डेज में आपका एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 90 डेज की स्ट्रैटेजी आपको एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क आपके लिए तैयार कर देगी, जिसमें आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट्स फिट करने होंगे। राइट, तो चलिए क्विकली 5 से 10 मिनट में ये स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाती हूँ, जिससे कि ना आपके दिमाग में एक प्रॉपर रोड मैप बन जाएगा कि हमें क्या कैसे पढ़ना है इन आगे आने वाले मंथ्स में। सबसे पहली चीज समझते हैं किस तरह का होता है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम। अगर टीयर 1 देखें तो टीयर 1 में 100 क्वेश्चन लगभग आते हैं 200 नंबर के। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग में 25 के क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स और जीए में भी सेम होता है। -0.5 होती है नेगेटिव मार्किंग हर रॉन्ग आंसर के लिए। टीयर 2 की बात करूं, 405 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 2 सेशंस होते हैं। मैथ्स रीजनिंग मिला के 180 नंबर, इंग्लिश जीए मिला के 180 नंबर। इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होता है 40 क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 45 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और स्किल टाइपिंग भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपका पूरा टारगेट है आपके दिमाग में जो होना चाहिए सीएचएसएल को क्लियर करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, तैयारी सिर्फ टीयर 1 की नहीं करनी हमें, टीयर 2 को भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में पिछली बार 1 महीने का भी गैप नहीं था। याद है? बहुत ज्यादा गैप नहीं था पिछली बार। तो आप ये समझ लीजिए, हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि टीयर 1 टीयर 2 हम दोनों को साथ करें। ठीक है, 60% आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीवाईक्यूज होते हैं आपकी तैयारी का हिस्सा। 25% तैयारी का हिस्सा मॉक्स प्लस एनालिसिस होता है, और 15% हिस्सा होता है रिवीजन प्लस टाइपिंग और कंप्यूटर की प्रैक्टिस। ये आपकी पूरी मिला के 100% तैयारी हो जाती है आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। पहले 30 दिन आपको पूरा बेस बिल्ड करना है, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है इन 30 दिन में। आप किसी भी बैच से कर लो, वैसे यूट्यूब पे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, करिए। 30 दिन में पूरा बेसिक आपको कवर करना है सारे सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसीपीवाईक्यूज। मैथमेटिक्स मैथमेटिक पहले करिएगा, एडवांस टॉपिक्स फिर करिएगा। रीजनिंग में सारे स्टैंडर्ड चैप्टर्स, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। जीए में और टेस्ट भी 2 सेक्शनल टेस्ट पर वीक आपको लगाने हैं, और एरर की एक नोटबुक बनानी है, जिसमें जो गलतियां बार बार आपकी हो रही हैं उनको नोट डाउन करना है। ये नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी हर स्ट्रैटेजी में आपको ये चीज जरूर मेंशन करती हूँ। अगले 30 दिन 31 से लेके 60 दिन तक आपको अपनी नॉलेज को स्कोर में बदलना है। पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि अब 15 मिनट का टाइमर आने की 90% चांसेस है। एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। डेली 2 सब्जेक्ट ब्लॉक्स रखिए, जैसे एक दिन मैथ्स रीजनिंग कर रहे हैं, एक दिन जीए और है ना इंग्लिश कर रहे हैं, इस तरीके से। है ना, वन टाइम प्रैक्टिस ब्लॉक रखिए। एक टाइम पे आप कुछ जैसे 15 मिनट हमने सेट कर लिया कि 15 मिनट में हम एक मॉक लगा दे रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके प्राइमरी प्रैक्टिस का सोर्स होने चाहिए। मॉक टेस्ट 3 फुल मॉक टेस्ट हर वीक लगाएंगे, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओगे, और हर मिस्टेक को एनालाइज करिए। टीयर 2 लेवल की मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद उतना टाइम नहीं मिलेगा। स्किल में टाइपिंग और कंप्यूटर को कम से कम 15-20 मिनट अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हो, तो एग्जाम में आपका एक सवाल भी गलत होने की चांसेस नहीं होगी। ठीक है, कंसिस्टेंटली अपने सेफ स्कोर को टारगेट करिए, जिससे एग्जाम में आप कोई पैनिक सिचुएशन में ना आ पाए। डे 61 से लेके 75 तक ये आपका मॉक मोड होगा। मैक्सिमम एग्जाम लाइक प्रैक्टिस आपको इसमें करनी है इन 15 दिनों में। 5 फुल मॉक टेस्ट कम से कम कर पर वीक लगाने हैं, कम से कम। मेरे मामा आप 6 7 8 10 भी लगा सकते हो हर दिन। जिस दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस दिन उसका एनालिसिस भी करना है सेम डे। अपने रॉन्ग क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, स्लो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए किन क्वेश्चन को स्लो कर पा रहे हो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा देनी है, तो इनसे एग्जाम में वो क्वेश्चन आप बहुत तेजी से स्मार्टली कर पाओ। रिवीजन की बात करूं तो अपनी एरर नोटबुक उठा के देखना है कहाँ कहाँ गलतियां हो रही थी, और उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर लेना है। वीक चैप्टर को हर 48 घंटे में रिवाइज कर लेना है। रैपिड रिवीजन जीए का करना है, और एंडलेस नए नए रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करने हैं। जिनसे आप अब तक पढ़ते आए हो उन्हीं रिसोर्सेज से टाइम्ड प्रैक्टिस करिएगा। टाइपिंग की एक्यूरेसी भी मैटर करती है इसमें। ठीक है, और आखिरी के जो 15 दिन है 76 से लेकर 90 तक, इसमें कोई नई किताब नहीं छूनी, कोई नया टीचर नहीं पकड़ना है, और कोई रैंडम मटेरियल नहीं।
क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें सिर्फ रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और अपनी एरर नोटबुक से जो गलतियां रिपीट हो रही थी वो एरर्स आपको ठीक करनी है। ये 15 दिन आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे भी आप दे सकते हो। डीप एनालिसिस करिए, टारगेटेड रिवीजन करिए, अपने स्लो चैप्टर्स को, स्लो टॉपिक्स को थोड़ा सा, है ना, एनहांस करिए। आखिरी के 3 दिन में लाइट रिवीजन रखना, अच्छी नींद लेना है और कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, अच्छा खाना खाना है। ये इन शॉर्ट आपके पूरे 90 डेज सॉर्टेड। और 90 दिन में अगर आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए तो मुझे बताइएगा, अगर ये चीज आपने फॉलो कर ली तो। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज समथिंग जो हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, भले वो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है, भले उसके इतने 2-3 साल पहले या फिर अभी तक 2-3 बार पेपर दे चुका है। ये सबके लिए है, फॉर बिगिनर, फॉर एडवांस लर्नर, सबके लिए। मजा आया, अच्छी लगी तो ये अपने उन फ्रेंड्स के साथ भेजना, शेयर करना जो एसएससी सीएचएसएल इस बार देने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सुबह 9 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 बजे डेली बेसिस पे होती है। ये लास्ट में आपकी डे 90 का डे प्रॉमिस है, एवरी डे एक खुद को अगर थोड़ा सा बेहतर बनाओगे। ये कुछ जस्ट दी हुई है, ठीक है। ये पॉइंटर्स अगर आपने तैयार कर लिए तो आपकी तैयारी कहीं नहीं जा रही। और ये वीडियो अगर आप 15 अगस्त को देख रहे हैं तो पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दूसरी बात, आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि रात 12 बजे तक पहले टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइफ 15 महीने का आपको 790 रुपए का मिल रहा है। वो सुपर पास लाइफ जो 2000 का मिलता है। और सुपर पास लाइफ ये टेक्स्ट बुक पास नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट टेस्ट सीरीज। सुपर पास लाइफ का मतलब है कि सारे एग्जाम के पेड कोर्सेज इसी में है। करीब 15 महीने का ये आपको मिल रहा है। इतना भयंकर डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को साल में 2 बार आता है। और अब जब 26 जनवरी का ये डिस्काउंट आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, भले ही आप 2026 या 2027 की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। 15 महीने का सुपर पास लाइव है, 790 का कोड आपको अनन्या लगाना है। इस कोड को लगाकर ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। रात में 11:59 तक ये आपका डिस्काउंट है, दैट्स इट। कैसे लेना है, मेरी इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। एसएससी के सारे एग्जाम कवर्ड हैं, रेलवे के, बैंक के, टीचिंग के और स्टेट के। करीब 375 प्लस एग्जाम के लाइव कोर्सेज इसमें है। लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कवर्ड है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो तो फ्री मिल जाता है नया कोड लगा के, ठीक है। कैसे लेना है, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा सुपर पास लाइव के नाम से, ठीक है। जैसे ये वीडियो मेरी देख रहे हो आप, आपने लिंक पे आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, आपको दिखेगा सुपर पास लाइव का लिंक, ये रहा। सुपर पास लाइव के नाम से जो लिंक है, ये कोड लिखा है, इस कोड को आप यहाँ से तुरंत कर लीजिएगा कॉपी। और नीचे भी आपको देखो दिख रही है अनन्या स्पेलिंग, आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सामने ये पेज खुल जाएगा। 849 दिखा रहा है, रेट कम करना है। अप्लाई कूपन पे जाके आप लगाओगे ANANYA अनन्या। जैसे ही आपने अप्लाई किया, रेट 790 मिनिमम हो गया पूरे 15 महीने का। 1159 के बाद ये 12 महीने का 1999 हो जाएगा। तो सेलेक्ट करिए, बाय पे क्लिक करिए, नंबर डालना, ओटीपी डाल के लॉग इन करिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।